क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो नकारात्मक विचारधारा है, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। हम कुछ ऐसे सूत्रों के द्वारा, ऐसे प्रयोगों के द्वारा और ऐसे आपको नए नए टिप्स दे करके आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हम राइट बिलीफ के अंदर बदलते हैं। आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपका हम दृष्टि परिवर्तन करते हैं। आत्मविज्ञान दृष्टि का विज्ञान है, क्योंकि इसके केंद्र के अंदर आत्मा है। जो भी बात कही जाती है वो आत्मा को केंद्र में रख के कही जाती है। और आत्मा है तो इंसान है, और आत्मा नहीं है तो इंसान डेड बॉडी है। आप स्वयं समझ सकते हो इस आत्मा की कितनी वैल्यू है। ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। कुछ व्यवहार जगत के एपिसोड्स लेते हैं, कुछ निश्चय जगत के एपिसोड्स लेते हैं, ताकि दोनों का संतुलन बनकर हमारा जीवन होलिस्टिक बने। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सप्त व्यसन। भाई और बहनों, व्यसन का मतलब होता है बुराई। जीवन के अंदर एक ऐसा धब्बा जो जीवन को खराब कर दे, वो जीवन को घृणित बना दे, स्वयं के लिए और औरों के लिए। इसीलिए ये 7 ऐसी बुराइयां हैं, उनसे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी ने ग्रहण कर ली तो वह व्यक्ति एक कंकाल रूप में हो जाता है। उस व्यक्ति का समाज में, परिवार में कोई चरित्र नहीं होता है, चरित्र हनन हो जाता है। चरित्र के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि अगर हमारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन चला गया तो कोई बात नहीं, धन तो हाथ का मैल है, व्यक्ति फिर कमा लेता है। तो मुख्य चीज है चरित्र। चरित्रवान व्यक्ति को अनुकरणीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, और वह समाज के सामने एक रोल मॉडल होता है। उसको एक आदर्श मान करके और लोग जो है उसके अनुरूप जीवन यापन करते हैं। क्योंकि अनुभव का बहुत बड़ा फर्क होता है। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो जैसा जीवन जीते हैं, उसके अनुरूप जो है दूसरे लोग वैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। आप घर में देखिए कि माता पिता का जैसा आचरण होता है उसका प्रभाव अवश्य ही बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि जो टीनेजर्स है, छोटे बच्चे हैं, उनमें कॉपिंग पावर्स होती है। इसलिए माता पिता को अपना चरित्र हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, और वही वास्तव में संस्कार है। एक तो संस्कार मुंह से बोल के दिया जाता है, और एक संस्कार जीवन में धारण करके दिया जाता है। एक अगर अच्छा टीचर है, एक अच्छा गुरु है, और उसकी कक्षा में शिष्य है, और वो गुरु है, अनुशासित है, अच्छा पढ़ाता है, बच्चों से प्रेम करता है, और पढ़ाई उसका ही मेन कर्म पढ़ाई के मामले में कर्म योगी होता है, तो उसका प्रभाव निश्चित ही बच्चों पर पड़ता है। बच्चे भी सुसंस्कारी बनते हैं और वह टीचर भी पूजनीय होता है। तो हम एक एक करके 7 सब जो हमारे व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, उनको हम, जो डीमेरिट्स है, उनको एक एक करके लेते जाएंगे। सबसे बड़ा जीवन के अंदर अवगुण है व्यभिचार। भाई और बहनों, व्यभिचार का अर्थ होता है कि स्त्री का पुरुष के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ में मिलन होना, अनऑथराइज्ड उनका जो है रिलेशनशिप होना, वह व्यभिचार कहलाता है। वेश्यावृत्ति व्यभिचार का ही उदाहरण है। और पर स्त्री गमन
या पर पुरुष गमन जो है ये व्यभिचार है। हमारी भारतीय संस्कृति में कितनी सुंदर व्यवस्था है मैरिज की और शादी की। जब बच्चा युवा होता है, लड़का लड़की, तब उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार माता पिता बड़े ठाट बाट से और समाज के सामने बारात ला करके उसकी शादी कर लेते हैं और समाज के सामने ये प्रमाणित कर देते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। उनको पूरे जीवन भर जो है स्वधार संतोष करना चाहिए कि पुरुष को ये समझना चाहिए कि एक मेरी पत्नी को छोड़ करके और विश्व की जितनी छोटी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं और मेरे बराबरी की है वो मेरी बहनें हैं, तथा मेरे से बड़ी है वो मेरी माँ के समान है और बहुत ज़्यादा एजड है तो वो नानी और दादी के रूप में है। तो इस तरीके से हम स्वधार संतोष करते हैं और स्त्री या पुरुष को जो है पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जिसको ये व्यसन पड़ जाते हैं उन लोगों ने जो है ये जो वेश्याशालाएं खोली है, उन लोगों के जो बुराई के कारण ऐसा होता है कि कई बार वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते हैं या कुछ बुरी संगति से सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने आप से भी गिरता जाता है और अपने परिवार से भी गिरता जाता है, समाज से भी गिरता जाता है और वह व्यक्ति एक नरकंकाल के रूप में रह जाता है। आज हम देखते हैं कई बड़े बड़े बाबा लोगों की पोल खुल रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो करोड़पति अरबपति मठाधीश है और उनको जनता भगवान की तरह मानती है, फॉलो करती है, लेकिन व्यभिचार के कारण जो है वो आज जेलों में सड़ रहे हैं और उनका जीवन इतना बड़ा अमूल्य जीवन था वो नष्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जीवन की सबसे बर्बादी करने वाला हमारी बुराई है, व्यसन है, वह है व्यभिचार। और दूसरा जो है जो कहलाता है जुआ। भाइयों और बहनों, जुआ एक ऐसा भयंकर है कि वह व्यक्ति को अपना जीवन ही हार जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि महाभारत के अंदर जो है वो युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया जुआ खेलते खेलते और अपने जो है अपने चारों भाइयों को और द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और सबको हार गया। वो हार होने के कारण जो है वो दुर्योधन तो बहुत बदमाश साई, उसने जो है द्रौपदी का उनके सामने चीरहरण किया। तो क्योंकि वो तो जो है वो दास बन चुके थे, वो तो हारे हुए थे, वे कुछ कर नहीं पाए। तो इस कारण से ये सारा महाभारत के अंदर एक बहुत विकृत घटना घटित हुई। उसका कारण था जुआ। जो जुआरी होता है वह सब कुछ धीरे धीरे घर की चोरी करके जो भी उसके नाम की प्रॉपर्टी है वो सब करके और जुए के अंदर लगा देता। और जुआ एक ऐसी लत है, एक ऐसा व्यसन है, एक ऐसी बुराई है और एक ऐसा डीमेरिट है कि व्यक्ति इसके अंदर हर सप्त व्यसन के अंदर जो व्यक्ति पड़ जाता है वो उसकी लत नहीं छूटती है, वह बर्बाद हो जाता है। तो जुए से देखिए कितने घर बर्बाद हो गए और कितने लोग लज्जित हो गए, सब कुछ बिक गया उनका जुए के कारण। सट्टा भी एक तरह का जुआ है। जुए में और सट्टे में क्या होता है कि भाग्यशाली 2-5% लोग ही कमाते हैं, वही लोग प्रॉफिट में रहते हैं, 95% लोग नुकसान में रहते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो है सप्त व्यसनों के ऊपर बिल्कुल बात मनाही की है कि व्यक्ति को कभी इस लाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये जीवन की बर्बादी है। तो हम धीरे धीरे करके पहले 7 व्यसन लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। तो तीसरा जो व्यसन जो है वह चोरी। देखिए व्यक्ति चोरी करना सीख जाता है तो पहले छोटा चोर होता है और जब उसकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, उसका व्यसन हो जाता है तो धीरे 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 वो बड़ा चोर हो जाता है। अगर प्रथम दृष्टवा जब बच्चा चोरी करने लगे तो उनके माता पिता उस पर रोक लगा देते हैं, उसको जो है ताड़ना देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, तो वो बच्चा आगे जाकर के और कभी गलत लाइन में नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को देखिए, उनका कितना कन्फेशन पावर तेज था कि उन्होंने अपनी माँ पुतली बाई से सही बचपन के अंदर जो कुछ भी गलत कार्य किए तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैंने चोरी की है,
सिगरेट पी है, अंडा खाया है, माँ के सामने सच सच बोल दिया, तो माँ ने कहा तुम मेरी सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करो कि जीवन के अंदर ये व्यसन फिर कभी भी नहीं पालोगे, क्योंकि अगर इस स्थिति में तुमने नहीं छोड़ा तो तुम आगे जाकर के बहुत बुरे व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन महात्मा गांधी एक संत पुरुष थे, माँ को सर्वोपरि मानते थे, और उन्होंने जो है माँ की सौगंध खा करके सब बुराइयां उनके चरणों में समर्पित कर दी, और वो एक बहुत सज्जन, नेक और उसके संत महात्मा बने, और देश को अहिंसा के ऊपर, अहिंसा के आधार पर जो है आजाद कराया। तो भाई और बहनों, ये चोरी, जितने भी लुटेरे होते हैं, बड़े बड़े डाकू होते हैं, वो प्रथम छोटी छोटी चीजें चुराते हैं, उनको रोका नहीं जाता है। कई बार माता पिता सपोर्ट करते हैं उसको कि वो चुरा के चीज लाता है, उसको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ा लुटेरा बन जाता है। एक कहावत आती है कि एक माँ ने इसी तरीके से एक जो है लुटेरे को, डाकू को जो है प्रोत्साहन देती गई, और वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, और डाकू बन के वो पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। तो माँ उसके अपने पुत्र के प्रति मोह के कारण मिलने आई, तो उसने माँ का नाक काट दिया और कहा कि माँ, अगर तुम मुझे प्रथम बार के अंदर रोकती, मैं तो बच्चा था, नहीं समझता था, मुझे आज रोक देती तो मेरी ये स्थिति नहीं होती, और तुम भी जो है बदनाम नहीं होती, और मेरा जीवन भी बर्बाद नहीं होता। तो भाई और बहनों, चोरी बहुत बुरी चीज है, ये कभी भी नहीं की जानी चाहिए, और ये सप्त व्यसन है। धीरे 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 जो है आगे बढ़ते हैं, और व्यक्ति जो है वो इसमें पारंगत हो जाता है। जैसे व्यक्ति अच्छाई को ग्रहण करते, संस्कार को लेकर के आगे बढ़ करके वो बड़ा महात्मा बनता है, संत बनता है, पुरुष बनता है, संत पुरुष बनता है, समाज सेवक बनता है, और भारत रत्न बनता है, और पूरा विश्व विख्यात होता है, वो सुसंस्कारों के कारण होता है। और उसका विपरीत देखें कि इन व्यसनों को पालने वाला कुसंस्कारी होता है, और कुसंस्कारों के अंदर वो गर्त में चला जाता है। तो भाई और बहनों, हमने जो है ये 3 लिए, और चौथा है मद्यपान, नशा। कोई भी तरह का नशा हो, वो सारा इस कैटेगरी में आता है। और मद्यपान तो बहुत बुरा नशा है। मद्यपान करने वाला व्यक्ति जो उसको कोई भान नहीं रहता है, वो शराब पी के आधी रात को अपने घर पे आता है, उसको मालूम नहीं कि सामने मेरी बेटी है, या मेरी पत्नी है, या मेरी बहन है, या मेरी माँ है। उसको वो बेभान होके किसी को कुछ भी बोल देता है, और वह स्वयं जलील होता है, और सामने वाली माँ या बेटी हो, बहन हो, तो वो भी जलील होती है। और शराब जो नशीली होता है, धीरे धीरे उसके शरीर में हर तरह का नशा, शराब का प्रश्न नहीं है, पोस्त है, डोडा है, भांग है, चरस है, और ये कितनी बड़ी स्मैक, और आजकल कितनी जो है वो ब्राउन शुगर वगैरह कीमती जो दवाइयाँ जो है, कुछ विदेशी लोग हमारे समाज के अंदर जो है ऐसे असामाजिक तत्व है कि पहले धीरे धीरे लोगों को जो है वो मुफ्त बांट करके अभ्यस्त करते हैं, और फिर जो उसके अंदर उनके व्यसन हो जाता है, लत पड़ जाती है, और वो आगे से आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं, पूरे नशीली हो जाते हैं। तो हमें नशे की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। और प्रथम बार जब कभी भी नशा आपने कर लिया, चाहे सिगरेट का हो, चाहे गुटखे का हो, चाहे बड़ा हो, उसके ऊपर चोट होनी चाहिए। या तो स्वयं आप संकल्प करें कि ये मैंने बुराई पाल ली है और मुझे आगे नहीं बढ़ना है, या आपके माता पिता, अभिभावक, या आपके परम मित्र वगैरह कोई आपको टोक दे तो उसे आप छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ये सप्त व्यसन ऐसे हैं, इनके लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। वो विषय वासना करने वाला व्यभिचारी व्यक्ति होता है। और अगर हमारे पाम रोग हो जाती है तो हम खुजलाते रहते हैं, खून के बूंदे टपकती रहती है, लेकिन फिर खुजलाते रहते हैं, क्योंकि पाम रोग होती ऐसी है। लोभी है, चाहे वो
कितनी से कितनी बड़ी रिस्क ले लेता है, लेकिन वो लोभ ऐसी चीज है कि जो उसने रास्ता पकड़ लिया व्यक्ति वह लोभ करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक लोभ जो है गला कटवाता है। हमें लोभ को संतोष से जीतना चाहिए, कभी भी लोभ के अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, जितनी हमारा भरण पोषण की आवश्यकता हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उतना ही लोभ करना चाहिए। और व्यसन तो क्या है कि नशा नाश का द्वार है। व्यक्ति पहले नशा करता है और नशे को लेता है और फिर जो है नशा जो है उसको खा जाता है। तो ऐसी बुराई लत को हमें जीवन के अंदर कभी भी नहीं पालना चाहिए। ये मुख्य रूप से जो 7 ऐसे व्यसन हैं कि उनको जीवन के पास फटकना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इन व्यक्ति जो है इन नशे को छोड़ देता है वो एक अच्छा इंसान बना देता है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि 3 बात से जीव को और सदा राखिए दूर, कर्ज बीमारी मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। ये भी एक तरह के व्यसन है। कर्ज लेना भी एक व्यसन है। क्यों कर्ज लिया जाए? जितना आपकी पॉकेट में पैसा हो, जितना आपके पास में धन संपत्ति हो, उतना ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो कर्ज लेने वालों की स्थिति जानते हो, बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां भी कर्ज में डूबती जा रही है और सरकार उनको अधिग्रहण करते जा रही है। उनका इंसल्ट हो रहा है, उनको विदेश में भागना पड़ता है, उनको जेल के सीखचों के रहना पड़ता है। तो ऐसा कार्य क्यों करो? तो इसीलिए हमें सप्त व्यसनों से हमेशा दूर रखना चाहिए। अगला जो सप्त व्यसन है वो है छल कपट। छल कपट एक बहुत बुरी चीज है। इसको हम झूठा माप तोल कह सकते हैं, एक दूसरे को बिड़ाना कह सकते हैं, एक दूसरे की जो निंदा करना कह सकते हैं, एक दूसरे का तिरस्कार कह सकते हैं। ये घृणा वगैरह जितने दोष है सब छल कपट में आता है। ये माया कहलाती है। माया एक बहुत बड़ा जो है व्यसन है और जो व्यक्ति माया में पड़ जाता है वो 2 व्यक्तियों को भिड़ा करके उनके बीच में झगड़ा करा देता है और समाज के 2 समाजों के बीच के अंदर पड़ करके और कम्युनल जो है वो राइट्स पैदा कर देता है, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर लेता है और उसके साथ साथ में कम्युनल लड़ाई झगड़े करा देता है। ये दुनिया में जितने झंझट पैदा होते हैं ये छल कपटी लोगों के माध्यम से होता है। ये और छल कपटी वाला होता है वो झूठा माप तोल भी करता है और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है वो बहुत इधर उधर की धोखाधड़ी भी करता है, चीटिंग भी करता है। सभी माया के अंदर आ जाते हैं। ये माया के अलग अलग रूप है। माया का जो परिवार है बहुत बड़ा एक वट वृक्ष की तरह है और इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये माया जब जो है बीच में आ जाती है प्रकृति बन करके, जब पुरुष जो है भ्रमित होकर के अशुद्ध हो जाता है और जब माया को अलग कर देता है तो अपने शुद्ध रूप में ब्रह्म रूप में आ जाता है। तो ये माया ही जो है ये संसार के अंदर लोगों को भटकाती है। ये बहुत बड़ा व्यसन है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर हम अवगुण देखें ही क्यों? हमें वास्तव के अंदर व्यक्ति के अंदर गुण देखने चाहिए और अवगुण तो हमारे स्वयं के देखने चाहिए। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने सर्वे करना चालू किया कि इस दुनिया के अंदर कितने बुरे लोग हैं। वो पेपर और पेन लेकर के निकले, उनको कोई बुरा नहीं मिला और जब अपना दिल खोल करके देखा, भीतर झांका तो मालूम पड़ा कि मेरे जैसा तो कोई बुरा व्यक्ति है ही नहीं है। इसीलिए ये आप देखिए, जब हम अंगुली उधर करते हैं, अंगुली निर्देश करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, तो उसका रिएक्शन देखिए। 3 अंगुली और अंगूठा जो है वो हमारी तरफ हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम एक के दोष निकाल रहे हो, तुम्हारे में तो उससे 4 गुना दोष भरे पड़े हैं। तो तुम स्वयं के दोष देखो, स्वयं के दोष देखने से शुद्धिकरण होगा, स्वयं के दोष देखने से मुक्ति होगी। दूसरे के दोष देखोगे और भारी पड़ जाओगे। तो ये सब माया का संसार है। माया एक बहुत बड़ा दुर्व्यसन है। इसको जो है व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। भाई और बहनों, अब जो अंतिम जो है हमारा 7वां जो सप्त व्यसन है, वह व्यसन जो है वह है सफेद झूठ बोलना।
कोई भी व्यक्ति देखिए कि सच्चो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है उसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती है। ये बात अवश्य है कि ऑनेस्टी को बहुत व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसका अंत अच्छा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है। और उसके विपरीत देखिए, सफेद झूठ बोलने वाला एकदम जो है वो उसकी बात में कोई रियलिटी नहीं है और वो झूठ पे झूठ बोलता जाता है, क्योंकि झूठ जो है अनेक कोणात्मक है, अनेक कोण वाला है। एक झूठ को छिपाने के लिए जो है 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य का कोई कोण नहीं होता है। एक बार सत्य बोल दिया, हो सकता है उसमें थोड़ी उसको कठिनाई हो, लेकिन जो है वह व्यक्ति, उसका भविष्य बहुत सुंदर होता है और जिसका एंड अच्छा होता है वही वास्तव के अंदर अच्छा गुण होता है। झूठ का एंड बहुत बुरा होता है। झूठ एक ऐसा व्यसन है कि व्यक्ति बोलना चालू करता है तो फिर वो आगे से आगे पारंगत हो जाता है और हर चीज के अंदर झूठ बोलता रहता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन के अंदर कोई साख नहीं होती है, न तो परिवार वाले उसको लाइक करते हैं, न समाज के लोग लाइक करते हैं, और वह व्यक्ति अपनी नजरों से धीरे धीरे गिर जाता है और गिर करके जो है वह व्यक्ति एकदम जीवन शून्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो शब्द व्यसन बताए गए हैं, ये व्यसन हमको डुबाने वाले हैं। ये इसीलिए बताए जा रहे हैं कि हे है, हे का मतलब छोड़ने योग्य है। बुरी चीजों को भी जानना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, गे, हे और उपादेय। गे का अर्थ होता है जानकारी करना, बुरा हो शब्द व्यसनों की भी जानकारी करो और शब्द गुणों की भी जानकारी करो। कौन कौन से गुण? मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी गुण हैं। इनको भी जानो, शब्द व्यसनों को भी जानो। दोनों को जान करके और फिर निर्णय करो, अपना विवेक लगाओ कि कौन सा तो ग्रहण करना चाहिए जिससे मेरा जीवन अच्छा बने और कौन सा मुझे छोड़ना चाहिए। जो छोड़ने योग्य होता है वो हे कहलाता है, ग्रहण करने होता है वो उपादेय कहलाता है। ये विवेक से जागृत होता है। विवेक के लिए कहा गया है, विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। अगर व्यक्ति अपना कॉमन सेंस और विवेक लगाता है तो वह धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि कॉमन सेंस के माध्यम से, विवेक के माध्यम से वो छोटी छोटी चीजों का आशय बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है और विवेक के साथ में अनुभव जुड़ा हुआ होता है। विवेक के साथ में प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा कभी भी गलत काम नहीं कराती है। प्रज्ञा तो मोक्ष की प्रतिनिधि है और प्रज्ञा है वह हमारी आत्मा, शुद्ध आत्मा, जो मूल आत्मा है, उसकी भाव सत्ता है। प्रज्ञा ही हमारे जीवन पर मॉनिटर करती है। अगर किसी व्यक्ति ने ज्ञानी से ज्ञान ले लिया होता है तो उसमें प्रज्ञा हाजिर रहती है और वो प्रज्ञा जो है हर क्षण जो है उस व्यक्ति को ये बताती रहती है, तूने तो ज्ञान लिया हुआ है, तो तुमने ज्ञान लिया है तो तुम चेतना के पाले में रहो और जड़ के पाले को धीरे धीरे छोड़ो। जड़ जितना भी है वह तो भुगतान के योग्य है। ये हमें जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये शरीर जड़ है क्योंकि ये हमारे भुगतान के लिए हुआ है और इसका काम है भुगतान करना। लेकिन भुगतान भी होता है वो आत्मा की हाजिरी से होता है और भाव कर्म भी बंधे थे पूर्व जन्म में, वो भी आत्मा की हाजिरी में थे और अभी जो भाव कर्म द्रव्य कर्म बन करके और हमें ये जो शरीर मिला है, जो द्रव्य कर्म का जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा जो है वो कॉजल बॉडी है, हमारा कार्बन शरीर है, उसी के अनुरूप सारा जब उदय काल होता है, जब प्रारब्ध होता है, तब हमारा भुगतान चलता रहता है। लेकिन ये भुगतान करने वाला अलग है और जो प्रेजेंस जिसकी है, जो कि भूतकाल में थी, आज भी प्रेजेंस है और आने वाले भविष्य काल में भी जिसकी प्रेजेंस होगी, जिससे कि हमारे जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज कर्मों का चलता रहता है, वो हमारा मूल आत्मा है,
और वो मूल आत्मा जो है इस कॉजल बॉडी के कारण, जुड़ने के कारण अशुद्ध हो गया, बॉन्डेड हो गया है, बद्ध हो गया है, तो हमारा पुरुषार्थ ये है कि मूल आत्मा के हम चिंतन में रहें। जब मूल आत्मा के चिंतन के अंदर रहेंगे तो ये सप्तव्यसन हमको टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सप्तव्यसन तो ऐसी बुराई है कि व्यक्ति को लील जाती है, व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है और उसके साथ साथ में वो परिवार को भी खराब कर देता है और उसका परिवार जो है एक समाज में निंदनीय बन जाता है। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें जिससे कि हमारा जीवन खराब हो, हमारे परिवार का जीवन खराब हो और हम समाज के सामने जलील हो। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड इस बात की शिक्षा देता है कि हमें कभी भी ये बड़े बड़े जो दुर्व्यसन हैं, बड़े बड़े सप्त व्यसन हैं, बड़ी बड़ी लतें हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण की सामग्री मिलती है, आपका जीवन उच्च कैसे बने वो सामग्री मिलती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति सबसे छोटी इकाई है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय हमारा उद्देश्य है। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।